श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सभी के सभी मैं के मारे हुए हैं और इस मैं को मिटाना इतना आसान नहीं। तो इस मैं को मिटाने के लिए कैसे कैसे चलना है? तो पहली बात यह है कि इस मैं को हमको ठीक से डिफाइन करना है। मैं माने कौन? वी हैव टू डिफाइन इट क्लियरली। तो जैसे मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं पिता, मैं पुत्र। तो जब हम इस मैं को ठीक से डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर मेरे क्या कर्तव्य है, ये अपने आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। मनुष्य को कर्तव्य की भ्रांति इसलिए होती है कि ये मैं का हम निर्णय नहीं ले सकते। जैसे भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की समस्या यही थी कि इस युद्ध के क्षेत्र में मैं कौन है? मैं किसी का पोता है, मैं किसी का शिष्य है, मैं किसी का भाई है, बहनोई है, ससुर है। ये मैं है कौन? या ये मैं युद्ध के मैदान में एक योद्धा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं बताया। कई लोग भगवान पर यही लांछन लगाते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में युद्ध करने की बात कही है। ऐसी बात नहीं है। कैसे नहीं है, सुनो। एक बार हम जा रहे थे किसी हिल स्टेशन पर और उधर से एक ट्रक आ रहा था, बड़ा छोटा सा रास्ता। तो उस ट्रक वाले ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? सामने तो पुल टूटा पड़ा है, हम तो वापस आ रहे। तो वो गया। हमने कहा, भाई ड्राइवर को चलो पीछे मुड़ो, अब कहाँ जाना है? पुल टूटा है। तो हमारी गाड़ी ऐसे आधी बीच में हो गई, पूरा टर्न भी नहीं किया। और उधर से एक कार आ रही थी और कार वाला जोर जोर से हॉर्न कर रहा था। हमने कहा, भाई झगड़ा मत करो, हम ये टर्न करके जाएंगे क्योंकि रास्ता टूटा है। बोले, आपको किसने बताया? हमने कहा, ट्रक वाले ने। बोले, ट्रक के लिए रास्ता ठीक नहीं है, कार के लिए ठीक है। अब ध्यान से सुनो। तो जो हम मुड़ रहे थे, फिर हम उस हिल स्टेशन की तरफ चल पड़े। तो क्या उस कार वाले ने हमको हिल स्टेशन जाने के लिए कहा? क्या निकले तो हम ही थे ना। केवल भ्रांति के कारण, गलत इंफॉर्मेशन के कारण हम लौट के आ रहे थे। इसी प्रकार से अर्जुन युद्ध करने के लिए निकल पड़ा था। भगवान ने उसको युद्ध करने के लिए नहीं बताया, निकल पड़ा था। और बीच में ट्रक वाला आ गया। क्या ट्रक वाला है? मैं योद्धा हूं कि मैं शिष्य हूं कि मैं पोता हूं? और फिर उसके बाद कार वाला आ गया और उसने कहा कि देखो, युद्ध के मैदान में तुम ना तो पोते हो ना तो शिष्य हो, युद्ध के मैदान में तुम योद्धा हो। बोले, हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। और फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो अर्जुन ने युद्ध करना चाहिए, ये भगवान ने नहीं बताया। समस्या थी इस मैं के निर्णय की। देखो संतो, अब इसी प्रकार से हम इस मैं को ठीक से समझे। तो मैं को ठीक से समझना माने क्या? हम सभी को भिन्न भिन्न प्रकार के रोल प्ले करने होते हैं। पिताजी के सामने है तो पुत्र का रोल करना है, पत्नी के सामने है तो बिचारे पति का रोल करना है, और अपने पुत्र के सामने है तो फिर एकदम हिटलर का रोल करना है, सबऑर्डिनेट के सामने है तो डांटना है, बॉस के सामने है तो दुम दबा के झुकना है। ये भिन्न भिन्न रोल हमको प्ले करने हैं। अब जो व्यक्ति, ध्यान से सुनो, अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगा है, उसको दुनिया की उचापत करने के लिए समय ही नहीं। जिनके पास ज्यादा समय खाली होता है
वो उतने ज्यादा दुखी होते हैं। मनुष्य समय की कमी के कारण कभी दुखी नहीं होता। दुखी होता है जब बहुत सारा समय है, सुबह उठे अब रात भर क्या, रात तक क्या करे। इसीलिए वेदांतिक शैली जो है जीने की, वो ये है कि पहले अपने इस मैं को ठीक करो। और मैं को ठीक करना माने क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगा अस्तु अकर्मणि। तो हमारे जो जो कर्तव्य है उसको पूरा करेंगे तो हमको टाइम ही नहीं मिलेगा। देखो, हम जब किसी आश्रमों में होते हैं या बम्बई में हमारा किसी के फ्लैट में हम रहते हैं, वहाँ होते हैं, तो वहाँ सब का सब काम हम करते हैं। कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़ों को प्रेस करना, अपने चाय बनाना और अपने बर्तन साफ करना, घर को झाड़ू पोछा लगाना, सब करते हैं। तो उसके कारण हमको वहाँ टाइम ही नहीं मिलता। टाइम जब मिलता है तो आदमी बोर हो जाता है। तो हमको वहाँ के हमारे मित्र कहते, स्वामी जी आप ये क्यों करते हो, हम करेंगे ना। हमने कहा तुम करोगे, फिर मैं क्या करूँ दिन भर, टीवी देखूं? डोंट कीप योरसेल्फ फ्री फॉर ए मोमेंट। वेदांत का सूत्र समझो, चुस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आपने पूरा वेदांत समझ लिया है। और इसीलिए पहले अपने मैं को डिफाइन करना है। इस मैं को डिफाइन करने के लिए धर्मशास्त्र कहा गया है, जो कर्म प्रधान होता है। और इसमें सिद्धांत क्या है, जो हमने श्लोक कहा 47वां श्लोक द्वितीय अध्याय का, उसमें सिद्धांत ये है, लोगों को हमारे कर्मों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमारी है। बहुत महत्व का सिद्धांत है। जैसे हम आपके पास आए हैं, हमको इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है कि कलकत्ते आने की हमारी आवश्यकता है। हम यहाँ नहीं आएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम यदि नहीं आएंगे हमको फर्क पड़ेगा। फिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? देखो महाराज, तो जीवन में जो भी हम करते हैं उसके पीछे ये भाव पक्का बना रहे कि ये आवश्यकता अपनी है। देखो महाराज, जब अपनी आवश्यकता होती है ना, तो व्यक्ति अपने आप विनम्र हो जाता है। इसका उदाहरण आपको बताऊं, जब आप इमिग्रेशन से जाते हो किसी दूसरे देश में, तो इमिग्रेशन के ऑफिसर के सामने जब होते हैं, कितनी गुडी गुडी हेलो हाउ आर यू, आजा। क्योंकि जबरदस्ती से बड़े विनम्र बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, क्योंकि आवश्यकता हमारी है उस देश में प्रवेश करने की। देखो महाराज, ये बात जब समझ में आ जाएगी ना, तब हमने अपने मैं को ठीक से डिफाइन किया है। तो पहले मैं का योग्य निर्णय लेना। जितनी समस्या है ये मैं से प्रारंभ होती है। जो हम कहते हैं ना, मन बड़ा डिस्टर्ब है, तो किसका डिस्टर्ब है मन? मन डिस्टर्ब होता है पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, दोस्त का, दुश्मन का। तो जब ये मैं को ठीक करेंगे तो आपके पास दुखी होने के लिए समय ही नहीं। जो दुखी होते हैं उनके पास एक्सेस टाइम होता है। जो डिप्रेशन में जाते हैं उनके पास एक्सेस टाइम होता है। डिप्रेशन इज द लग्जरी ऑफ द वेल्दी पीपल। देखो महाराज, छोटे बच्चे देखो, उनको कहाँ डिप्रेशन होने को टाइम है? वो तो इतने बिजी रहते हैं। फ्रेंड्स, तो पहले ये कर लिया। अब दूसरी बात, इस मैं को हमको ठीक करना है, तो इस मैं को डिसिप्लिन करना है। तो ये मैं को डिसिप्लिन करने के लिए
फिर हमको योगाभ्यास बताते हैं। तो दो बातें हमने सीखी पिछले 2 दिनों में। पहली बात, धर्म के अनुसार चल करके अपने मैं को रीडिफाइन करें, और धर्म के अनुसार रीडिफाइन करने के बाद जीवन की शैली कैसी हो, वो कर्तृत्व प्रधान हो, अधिकार प्रधान नहीं। हम लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, जैसे एक सिक्के को 2 साइड होती है, इसी प्रकार से अधिकार के साथ यदि ड्यूटी नहीं लगी तो वही अधिकार हमारा सत्यानाश करता है। अब देखो जरा, जब हमारा जीवन ड्यूटी प्रधान है, व्हेन आवर लाइफ इज ड्यूटी ओरिएंटेड, और जब हमारा जीवन अधिकार प्रधान है, इन दोनों में क्या फर्क होगा? अधिकार प्रधान जीवन रखेंगे तो हम हमेशा अपने अधिकार की बात करेंगे। जैसे यहाँ हम लोग आए, हम वक्ता है और आप श्रोता है, सॉरी, हम वक्ता है और आप श्रोता है। इट वॉज ए स्लिप ऑफ टंग। हमारे बिहार में कोई वक्ता नहीं होता, सब वक्ता है। बकासुर। एक बार हमको किसी के यहाँ गए थे, तो हमको कहा उन्होंने, स्वामी जी आप इतने दिन में लेक्चर, जैसे हमारा कैंप होता है ना, तो कैंप में हमारे 5-6 लेक्चर होते हैं एक दिन में। तो वो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप दिन भर इतना बोलते हो, थकते नहीं हो क्या? हमने कहा मैं बकासुर हूँ, दिन भर बकते रहता हूँ और खाते रहता हूँ, दूसरा कुछ किया ही नहीं लाइफ में। एक ही ऑर्गन काम करता है, बाकी सब ऑर्गन खत्म हो गए। देखो, तो जहां हमने ये समझ लिया है कि हमको इस जीवन में जीने के लिए अपनी आवश्यकता है कर्म करने की, तो जब हम यहाँ बैठे हैं, अब हम वक्ता है, आप श्रोता है, अब हम अपने अधिकार की बात करेंगे। आप अपने अधिकार की बात करो, आपने अपने अधिकार की बात करी। स्वामी जी आप जिस कार्य के लिए आए उतना ही बोलो, बाकी बातें बोलने की आवश्यकता नहीं, ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ फालतू थोड़ी है। आप अपना अधिकार जताओ, मैं अपना अधिकार जताऊंगा। हम इतना दूर से दौड़ भाग के आते हैं, आपको टाइम से आना चाहिए, लेट क्यों आए? तो मेरा आप पर अधिकार नहीं है, आपका मेरे पर अधिकार नहीं है, लेकिन झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा आगे और चलो। जब हम अपने ड्यूटी की बात करते हैं, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके सामने विषय को योग्य प्रकार से प्रस्तुत करूं, तो मेरी ड्यूटी करना मेरे हाथ में है, और आपकी ड्यूटी है समय से आकर के एकाग्रता से सुने। आपकी ड्यूटी करना आपके हाथ में है। तो जब हम ड्यूटी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हम सब के सब एक दूसरे के अधिकारों की पूर्ति करते हैं। देखो महाराज, ऐसा व्यक्ति जो है उसके जीवन में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और बड़े डाउन हो गए, ये हो ही नहीं सकता। देखो महाराज, अब ये तो कर लिया, लेकिन ये करने के लिए दूसरी आवश्यकता है, हमारा अपने पर नियंत्रण नहीं। व्यक्ति दुखी अन्य से जितना होता है, उससे ज्यादा दुखी अपने से होता है। We are more miserable because of ourselves, not because of others. तो अपने से जो दुखी होने का धंधा है, उसको यदि बंद करना है तो अपने में नियंत्रण होना चाहिए। We have to lead a disciplined life. क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं। देखो, एक बार बम्बई में जिस फ्लैट में हम रहते हैं, एक सज्जन आए, वो देखा, स्वामी जी हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो हमने कहा दे दो। बोले हम आपके लिए एक बढ़िया दीवार में लगाने का टीवी ले आते हैं। हमने कहा इस टीवी को देखेगा कौन? मच्छर होगी, बाकी तो कोई देखेगा नहीं। बोले आप ने, हम नहीं देखते टीवी।
बोले क्यों? मैंने हमने देखा है टीवी की एडिक्शन दारू की एडिक्शन से ज्यादा है। एक बार दक्षिण भारत में हुबली में हम थे, कर्नाटक में। वहाँ का जो गुजराती समाज था उन्होंने हमको बुलाया प्रवचन के लिए। ऐसा ही बड़ा हॉल था और जब हम स्टेज पर आ रहे थे तो हमको कहा, स्वामी जी आप जरा बोलिए, ये टीवी के कारण ये बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, इस पर कुछ बोलिए आप। हमने कहा ठीक है। उन्होंने गलत जगह चाबी लगाई और हम आए और हमने शुरू कर दिया। हमने कहा अपने समाज के अधपतन का कारण है टीवी, और जिन्होंने कहा था वो बड़े खुश हो गए। अब उनका विषय भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टीवी ने सभी बुढ़ाओ लोगों को बिगाड़ के रखा है एकदम। उनका 24 घंटे उस टीवी को ऐसे चिपके रहते हैं। किसी के घर चले जाओ आप, जब उनका फेवरेट सीरियल चल रहा हो तब उनका चेहरा दिखना, जब बैठे बैठे और वो टीवी से निकलता कुछ नहीं। क्या घर की समस्या कम है कि वहां की समस्या देखो, प्रेरणा को लड़का हुआ कि लड़की हुई, उसी में फंसे हैं महाराज। और उसके कारण फिर उल्टी सीधी बातें देख करके सोते हैं, रात भर वही चलता है दिमाग में, नींद नहीं आती, और सुबह फिर 9 बजे 8 बजे 10 बजे तक पड़े हैं। कौन सा स्वयं पर नियंत्रण है? देखो, जो व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात जगता है और बिस्तर छोड़ता है, वो व्यक्ति अगले जन्म में खटमल होता है। ये खटमल महापुराण में लिखा है। तो अगले बार जब कोई खटमल देखोगे ना, अच्छा अगला जन्म है। देखो महाराज, जिसका अपने पर नियंत्रण नहीं है उसको क्या मनुष्य कहेंगे? देखो संतो, जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय के पहले बिस्तर नहीं छोड़ सकता, वो किसी भी काम के लिए लायक नहीं है। अपने पर नियंत्रण, स्वयं का नियंत्रण, ये दो बातें जब हो जाती है ना, तो इसके साथ साथ एक समस्या और खड़ी हो जाती है। वो समस्या क्या है? I am like that. I do my duties. I am very disciplined. I get up early in the morning. I do my japa. I. एक बैंक में खाता खोल दिया, ICICI। देखो, IC का मतलब है I am confused. IC का मतलब है आइडेंटिटी क्राइसिस। तो मैं वो हूं। देखो महाराज, इसीलिए इस आय को अब दबाने के लिए, नष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों में अब तीसरा मार्ग बताया है वेदांत के अनुसार। तीसरा मार्ग क्या है? तीसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। अब भक्ति के लिए ठीक से समझ लेना, कई जगह उपासना करते हैं, लेकिन उस उपासना का प्रभाव ठीक होने के स्थान पर उल्टा होने लग जाता है। एक दो उदाहरण दूं आपको मैं। एक बार ठाणे, बंबई के पास एक शहर है, वहां हम गए थे खाने के लिए। किसी के भी घर हम केवल खाने के लिए ही जाते हैं। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। पैसे नहीं जाते, अपने अपने सिद्धांत तो होते। तो हम उनके यहाँ गए थे खाने के लिए। तो खाना पीना हो गया, अब तो उनका लड़का कह रहा था, स्वामी जी मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दूँ? हमने छोड़ दो, अच्छी बात है। तो हम निकले। तो जब जा रहे थे इस टैक्सी स्टैंड पर, तो उसने कहा, स्वामी जी आप भी आध्यात्म में रहने वाले हो, और मेरी माँ भी बहुत सारी उपासना करती। ये अमुक अमुक गुरु की चेली है, सुबह से शाम तक के ये उपवास वो उपवास, ये पूजा वो पूजा, ये जप वो नहलाना। हम तो इतने तंग आ गए हैं इससे कि क्या पूछे आप। मैं इकलौता लड़का हूं, उसने कहा, इसीलिए मुझे मोटरसाइकिल चलाना अलाउ नहीं। कुछ हो गया तो समझो मैं 8 बजे वापस आने वाला हूं,
8:15 बज गए तो वो भगवान के सामने, गुरु के सामने बैठेगी, रोएगी और वो वहाँ का कोई एक शिवलिंग इत्यादि है या शालिग्राम में पानी में रखेगी और उसके सामने कहेगी यदि मेरा बेटा 5 मिनट में आ जाता है तो 3 दिन का उपवास करोगी, यदि 8 मिनट में 10 मिनट के बाद आता है तो 5 दिन का उपवास करोगी और ठंडे पानी। अरे राम राम राम, हम तो इतने तंग आ गए उससे कि मैं घर में शांत नहीं, बाहर शांत नहीं। ये उपासना है। देखो महाराज, उपासना का तात्पर्य आत्मविश्वास की जागृति। परमात्मा और आत्मा यदि एक ही है तो यदि हमारा परमात्मा पर विश्वास है तो आत्मविश्वास जागृत नहीं हुआ तो हमारी उपासना केवल एक आडंबर मात्र था। देखो संतो, और इस आडंबर के कारण हम ही नाम के लिए भगत होते हैं। देखो भगवान कहते हैं भगवद गीता के 12वें अध्याय में, मयि एव मन आधस्व, मुझ में ही अपने मन को लगाओ, मुझ में ही अपने बुद्धि को लगाओ। अब मन को, बुद्धि को भगवान में लगाना माने क्या? पहली बात, मन को भगवान में लगाना माने हमेशा प्रसन्न रहना। भक्ति इसको कहते हैं। हमारी भक्ति भागती है, टिकती नहीं। जो व्यक्ति प्रसन्न है वही भगवान का भक्त है। और दूसरी महत्व की बात, जो भगवान का भक्त है उसके हृदय में यदि भक्ति है तो उस भक्ति के साथ साथ डर कभी नहीं रह सकता। तो ये दो बातें जब हृदय में प्रकट होती है तब समझ लेना हमारी उपासना, हमारी भक्ति ठीक चल रही है। और जब तक के ये मैं रहेगा तब तक के डर बना रहेगा। इसीलिए भगवान की भक्ति का जब हम आह्वान करते हैं तो मारवाड़ी सिद्धांत, जो थारी राय सो मारी राय। देखो हमारे गीता प्रेस के जो थे पोद्दार जी महाराज, वो एक बार कह रहे थे, हमको खेमका जी ने बताया वहाँ वाराणसी में, बोलो एक बार कह रहे थे सेठ जी कि ये दुनिया मेरे इच्छा से चलती है। तो लोगों को लगा कि देखो कैसे कहते हैं, मेरी इच्छा से चलती है। बोले इसका अर्थ बताइए सेठ जी। बोले अभी नहीं, बाद में देखेंगे, चलो अपना काम करो। फिर लोगों के दिमाग में शुरू हो गया, अब इनको बड़ा अभिमान हो गया है, मेरे इच्छा से दुनिया चलती है। 2-4 दिन उन्होंने लोगों को परेशान होने दिया, फिर कहा क्योंकि मेरी इच्छा भगवान की इच्छा से भिन्न नहीं है, तो भगवान की इच्छा। देखो महाराज, ये बहुत सिंपल बात है। एक उसका उदाहरण दो आपको। एक बार हम बीमार थे, हॉस्पिटल में थे और हमको कोई पेट की बीमारी थी, इसीलिए उन्होंने हमको बार्ली वाटर और उबला हुआ वो सब्जियों का पानी, उस पर थोड़ा सा नमक, बस इतना ही पिलाते थे। और हमको खाने का बड़ा शौक है, तो हम वो खा खा के तंग आ गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन। और जो दूसरा पेशेंट था हमारे ही कमरे में, उसको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया मिलता था और वो बढ़िया खा के तंग आ गया और मैं ये पानी पी के तंग आ गया। एक दिन उसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा आज, मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज कुछ हो नहीं रहा था, उसकी टांग टूटी हुई थी, बांध के रखा था, वो क्या खाएगा। तो मैंने कहा देखो, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये अन्न ब्रह्म है, इसका तिरस्कार मत करो। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं खाने की, तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। और मैंने दबा लिया। जैसे मैंने खाना खाया, सब जितने भी उनके रिकॉर्ड ये थे रीडिंग, सब उल्टे सीधे हो गए, एकदम सीरियस कंडीशन। फिर डॉक्टर आए, नर्स आई, डॉक्टर ने सबको झाड़ना शुरू कर दिया, हमारे मुंह में ट्यूब डाल करके पानी को धो करके सब बाहर निकलवा दिया, इमरजेंसी हो गई।
और फिर उन्होंने नर्स को, डॉक्टर को, सबको डांटना शुरू कर दिया। जब मैं देख रहा था, हमने कहा डॉक्टर साहब उनको मत डांटो, मैंने अपने आप खाया, किसी ने मुझे दिया नहीं। फिर उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपको इतना भी नहीं समझ में आता। हमने कहा मैंने ये सोचा कि मैं बाबा जी हूँ, इसीलिए आपने मुझे घटिया खाना दिया, और ये आदमी बड़ा है, पढ़ा लिखा है, इसीलिए उसको अच्छा खाना दिया, इसलिए मैंने खाया। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपकी बीमारी पेट की है, आपके पेट में कोई और जाएगा तो आप मर जाओगे, इसीलिए आपको नहीं दिया, आप हमारे दुश्मन थोड़ी हो। यानी ये उदाहरण समझ में आया। इसी प्रकार से हर एक साधक के उन्नति के लिए, हर एक साधक के आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो जो आवश्यकता है वही हमारे जीवन में आती है। देखो, जैसे डॉक्टर डिसाइड करता है कि हमको क्या खाना पीना है। एक बार भगवान के पास मीटिंग हो रही थी, सभी साधु संतों की, हम भी गए थे। भगवान आए तो हम सब लोग खड़े हो गए, भगवान विराजमान हो गए, और उसके पश्चात भगवान ने कहा कि देखो, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका उद्धार करना है। तो हम लोगों ने तालियां बजाई। तो भगवान ने कहा ये हिंदुस्तान नहीं है, तालियां मत बजाओ। हम चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा सभी जीवों के उद्धार के लिए जो परिस्थिति आवश्यक है वो परिस्थिति देने का जिम्मा मेरा। फिर हम ताली बजाने ही वाले थे तो रुक गए। फिर भगवान ने कहा आप लोग क्या करोगे, बाबा जी बन के बैठे हो, क्या करोगे? तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो हमको कहा बोलो आप। हमने कहा कि भगवान हम मीटिंग करेंगे। देखो, मीटिंग करना इससे बढ़िया कोई बढ़िया बात नहीं है। मीटिंग किसको कहते हैं? जिसमें कोई निर्णय कभी लिया नहीं जाता, केवल एक निर्णय लिया जाता है, अगली मीटिंग कब होगी। कोई निर्णय नहीं होता। तो हमने कहा कि भैया हम मीटिंग करेंगे। बोले ठीक है, कल बता देना। दूसरे दिन हम गए और फिर हाँ क्या डिसाइड हुआ, तो फिर हमको अगवा किया, आप बताओ। हमने कहा भगवान आप प्रत्येक जीव के उद्धार के लिए योग्य परिस्थिति भले प्रदान करें, लेकिन उस परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करेंगे। फिर भगवान ने ताली बजाई, जीते रहो बेटा, जीते रहो। इसीलिए ये दो बातें समझना, माने जीवन में भक्ति का वेदांत प्रकट होना। पहली बात, हमारे उद्धार के लिए जो जो परिस्थिति की आवश्यकता है वही आती है, और उस परिस्थिति से कैसे निपटना है ये समझने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। वहां कहते हैं अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ताः युक्ताः अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। आपके जीवन में यदि कोई कर्म को लेकर के, धर्म को लेकर के, विचार को लेकर के कोई संदेह समस्या आती है, विचिकित्सा माने संदेह, संदेह यदि आता है तो ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणाः, आप जहां भी रहते हो वहां साधु संत निश्चित है, उन साधु संतों के पास चले जाओ। और कैसे? ध्यान से सुनना, जिसको इस दुनिया में कुछ भी करना नहीं वही आपको योग्य उपदेश देगा। जिसको इस दुनिया में कुछ भी करना हो वो आपका उपयोग करेगा, आपको उपदेश नहीं देगा। उपनिषद स्पष्ट कहती है अलूक्षा धर्म कामा स्युः, उनको दुनिया में कुछ नहीं करना है। देखो महाराज, ऐसे साधु संतों के पास जाओ,
और उनके साथ फिलॉसफी डिस्कस मत करना। उनके पास जाकर के ये अपनी समस्या है महाराज, वो जो बताएंगे वो करो। जैसे कई बार हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी समझो किसी की पत्नी बहुत ही दुष्ट हो और बहुत ही परेशान करती हो तो क्या करना चाहिए? हमने कहा उस पति को सोचने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? स्वामी जी मैंने बोला मुझे मालूम है ये तुम्हारी समस्या है। ध्यान से सुनना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा पूछते हैं क्या, डॉक्टर साहब आजकल डिसेंट्री की क्या कंडीशन है? भारतवर्ष में डिसेंट्री का क्या हो रहा है? नहीं, हम कहते हैं डॉक्टर साहब हमको इतनी जबरदस्त डिसेंट्री हो गई, अब उसको बंद करो, हम नहीं रह सकते। इसी प्रकार से हम साधु संतों के पास जाते हैं ना, तो अपनी समस्या स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें, फिलॉसफर कभी ना बने। और फिर ये तथा तत्र वर्तेरन, वहां कैसे रहना है, क्या करना है, जैसा उन्होंने बताया तत्र वर्तेता, वैसा ही तुम शुरू कर दो। तब जा करके भक्ति शास्त्र वेदांत के सिद्धांत के अनुसार अपने हृदय में प्रकट हो गया। तो महाराज कितने जगह में ये प्रेस्टीज इश्यू के कारण बड़े बड़े तूफान उठते हैं। महाभारत का युद्ध प्रेस्टीज इश्यू का ही तो सवाल है, दूसरा क्या है? इस प्रेस्टीज इश्यू से बचना है तो ये सिद्धांत जीवन में लाना है। तो अपने जीवन में जो भी बाहर की समस्या आती है, जो भी रिश्तेदारों से समस्या आती है, वो अपने उद्धार के लिए आवश्यक है। वो समस्या के सिवा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। देखो महाराज, ये समझने के पश्चात फिर आपका मन सहज शांत रहने लगेगा। और जब मन शांत रहने लगेगा तो शांत मन का लक्षण क्या है? तो वो मन प्रभु का नाम गुनगुनाने लगता है अपने आप। चल रहे हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेदांत शास्त्र के अनुसार भगवान का नाम लेने की प्रक्रिया क्या है वो हम आपको बताएंगे। मन 4 स्तर पर प्रकट होता है। एक है परावाणी, वाणी माने बोलना, एक है परावाणी, दूसरी है पश्यंती, तीसरी है मध्यमा और चौथी है वैखरी। हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं इसको वैखरी वाणी कहते हैं। तो पहले अपने वैखरी वाणी को पवित्र और परिपक्व करना है। जब अपनी वैखरी वाणी परिपक्व और पवित्र हो जाती है तो हम वैखरी वाणी से हट करके मध्यमा वाणी में प्रवेश करते हैं। और फिर मध्यमा वाणी परिपक्व और पवित्र हो गई तो वहां से हम फिर पश्यंती वाणी में प्रवेश करते हैं। पश्यंती वाणी में ही साधु संतों का निवास होता है। हम लोगों का निवास वैखरी वाणी में होता है। वैखरी वाणी कहाँ है? जिस वाणी के क्षेत्र में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं उसको वैखरी वाणी कहते हैं। जैसे पुस्तक ये शब्द है और हमारे हाथ में जो है वो उस पुस्तक शब्द का अर्थ है। ये जब अलग अलग होते हैं माने जागृत अवस्था में हम वैखरी वाणी का प्रयोग करते हैं। तो भगवान का नाम लेते समय हम ये वैखरी वाणी को पहले शुद्ध और पवित्र करना है। पहली बार जब हमको
गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई थी, बहुत पुरानी बात है। तो हमको बताया गया था कि 11 बार गायत्री का जप किया करो, और हम अपने आप को 30 माह का समझते हैं। हमने कहा इतना ही 11 बार, हम तो 108 बार करेंगे, हमको समझ क्या रखा है। और फिर हम शुरू कर देते, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। और थोड़ी समय के बाद ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः। और ये तमाशा हमने 1 दिन 2 दिन नहीं, 1-2 साल तक किया। फिर विंडो खुलने लग गई, जैसे अपने कंप्यूटर में विंडो खुलती है ना, विंडो खुलने लग गई। एक विंडो में जब चल रहा है ओम भूर्भुवः से, दूसरी विंडो में खाने को क्या मिलने वाला है, कई दिनों से मिठाई नहीं मिली। तीसरी विंडो में कपड़े धोए नहीं, कपड़े पड़े हुए हैं। चौथी विंडो में सुबह जल्दी उठना है। ये सुबह जल्दी उठने को क्यों बताते हैं? ये सब विंडो खुल गई और इधर जब चल रहा है। और फिर धीरे धीरे ये स्थिति आ गई। नॉर्मली मन ठीक रहता है, जहां गायत्री का जप शुरू हो गया सब की सब विंडोज खुल गई। और फिर हमने ये निर्णय ले लिया, गायत्री के मंत्र के कारण मन विक्षेपित होता है। देखो महाराज, और एक दिन प्रभु के कृपा से, अनुग्रह से ये क्लिक हो गया। ये यदि गायत्री के मंत्र के कारण होता है तो महत्व की बात क्या है? अपने मन की शांति या गायत्री मंत्र? तब पता चला अपनी मन की शांति आवश्यक है। उस दिन से हमने गायत्री का मंत्र छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 1 साल तक बिल्कुल नहीं किया, और फिर हमने कहा अब फिर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कैसे? जो सिद्धांत हम आपको बता रहे उसके अनुसार। पहले वैखरी वाणी को पूर्ण करना है, पवित्र करना है। पहले तो मन में ही करते थे। जब कोई आता है तो होठ जोर से हिलाना, ये नाटक है, कोई मतलब नहीं। तो पहले हमने ये शुरू कर दिया वैखरी वाणी से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान का नाम लेते लेते वैखरी वाणी पवित्र हो जाती है। भगवान के नाम से बढ़कर के पवित्र करने वाला एक भी शब्द पूर्ण विश्व में नहीं है। कोई भी नाम ले लो, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। और ये माला लेकर के मत करना। भगवान के सामने बैठो, आपके जो नियम हो गए, नियम की माला पूरी कर लो, खत्म कर दो, फिर शांति से बैठो। और भगवान के साथ ये वैखरी वाणी से जब मालूम है कैसा करते हैं, और हम कैसा करते हैं? हम ऐसा करते हैं मानो आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाई कैसे खाते हैं? कूट जा रिष्ट, इतना भयानक कड़वा पदार्थ है दुनिया में। आयुर्वेद का सिद्धांत यही है, आपको कुछ हो गया और आप वैद्य के पास चले जाओ, वो आपको इतनी भयानक कड़वी दवाई दे गया कि अगले डोज से बचने के लिए आप कहते मैं ठीक हो गया। तो वो दवाई कैसे खाते हैं हम?
मुख में डाल करके फटाट से ऊपर से चीनी मिठाई खा ली, वेरी टटी। वैसा हमारा भगवान का नाम होता है, ओम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। अरे के दवाई खा रहे, भगवान का नाम कैसे लेना है? जैसे चॉकलेट खाते हैं। कोई आदमी चॉकलेट मुंह में डाल करके पानी के साथ निगल लेता है क्या? कितना प्रेम से घंटे तक पड़ा रहता है। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। संतो, राम नाम का रस प्रकट होता है, ये शब्द नहीं है, वास्तविकता है। और ऐसे करते करते जब हमारी वैखरी वाणी पवित्र और परिपक्व हो जाती है, तो ये वैखरी वाणी से नाम लेना बंद हो जाता है, हाथ से माला गिर पड़ती है। फिर वही राम नाम मध्यमा वाणी में प्रवेश करता है। जब मध्यमा वाणी में प्रवेश करेगा तो मध्यमा वाणी किसको कहते हैं? जहां शब्द और उसका अर्थ दोनों ही वृत्त्यात्मक होते हैं। वृत्त्यात्मक माने दोनों विचार ही है। जैसे हम बैठे बैठे विचार करते हैं कि देखो अब यहाँ से घर जब जाएंगे तो भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, तो हम जो अपने मन में बोल रहे हैं वो शब्द और भीड़ भाड़ ये दोनों ही वृत्ति मात्र है। तो ये जो ख्याली पुलाव होते हैं वो ख्याली पुलाव अपने मध्यमा वाणी में होते हैं। तो जब हमने अपनी ये वैखरी वाणी परिपक्व कर ली, उसके पश्चात ये जो राम नाम का मंत्र है ये हमारे मध्यमा वाणी में प्रवेश करता है। ध्यान से सुनना, जब राम नाम मध्यमा वाणी में प्रवेश करता है तो व्यक्ति के अंतःकरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसकी मात्रा कम होने लग जाती है। हमने कहीं पढ़ा, रावण को किसी ने कहा कि आपको सीता से इतना लगाव है और आप तो काम रूपी हो, किसी भी प्रकार का रूप ले सकते हो, तो राम का रूप लेकर के क्यों नहीं जाते? रावण ने कहा, क्या मैंने ट्राई नहीं किया? मैंने ट्राई किया, फिर क्या हो गया? जहां मैं राम का रूप लेता हूं काम भाग जाता है। जिस अंतःकरण में, ध्यान से सुनना, जिस मन में, जिस मध्यमा वाणी में इस मंत्र ने प्रवेश किया है, उस अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य प्रवेश नहीं कर सकता। अब इसमें मैं को कहां जगह है बताओ? मैं तो गायब हो गया ना। ये है वेदांत के अनुसार भक्ति। देखो, बाहर के आडंबर नहीं, वो ठीक है अपने जगह में, लेकिन केवल वही नहीं है। एक बार हमने किसी व्यक्ति को पूछा, भाई क्या करते हो? बहुत सालों के बाद मिले, जब तुम KG1 में थे तब मैंने तुमको देखा था, अब क्या कर रहे हो? अभी भी मैं KG1 में ही हूं। 30 साल के बाद KG1 में? क्यों? बोले मुझे वो मिस अच्छी लगती है। अब मुझे बताओ, 35 साल का आदमी कहे कि मैं KG1 में हूं, तो कैसी हंसी की बात है। इसी प्रकार से हम अभी 50 साल से भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन वही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो का त्यों बना हुआ है, माने हम अभी भी KG1 में ही है। और कभी तो बड़े बनो। और ये तब होगा जब यह भगवान का नाम ये वैखरी वाणी से हट करके मध्यमा वाणी में प्रवेश करेगा। देखो संतो, भगवान नाम में आप कम शक्ति मत समझ लेना। हम एक उदाहरण देते हैं आपको, कई है, एक देते हैं। और हम आपको उदाहरण पुराणों से इत्यादि नहीं देंगे, वास्तविक घटनाएं बताते हैं। हम हमेशा ही झूठ नहीं बोलते, कभी कभी ठीक भी बोल देते हैं। हमारे अहमदाबाद की घटना है। एक पटेल फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है।
3 भाई हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तीनों की बीवियाँ वही है, बच्चे वही हैं, एक ही किचन है और बड़ा पवित्र कुटुंब है। तो उनमें से एक ने कहा कि स्वामी जी मेरी भाभी आपसे कुछ बोलना चाहती है तो हमारे यहाँ आइए। हमने कहा चलो, चले गए उनके पास। तो उसकी भाभी आई, बैठी। हमने कहा माँ कुर्सी पर बैठो। बोले नहीं नीचे बैठेंगे। मैंने फिर मैं नहीं बोलूँगा। तो कुर्सी पर बैठे, शुरू हो जाओ। जैसे कहा शुरू हो जा तो रोना शुरू हो गई, बहुत ऐसे फूट फूट के रो रहे थे। तो मैंने कहा अब इसको पूरा होने दो, हर एक का कोटा होता है अपना। तो उसके देवर ने कहा भाभी जी आप अंदर चले जाओ, मैं स्वामी जी को बता दूँगा। तो उसने बताया स्वामी जी हमारे भाभी जी का जो लड़का है अब 10वीं क्लास में है, लेकिन अभी तक बोल नहीं सकता, इसीलिए वो बहुत दुखी है कि मेरा लड़का क्यों नहीं बोल सकता। हमने कहा बुलाओ उसको। वो आया। हमने कहा बैठ यहाँ। फिर हमने कहा विष्णु सहस्त्र नाम ले आओ। वो ले आया। हमने कहा मेरे बात दोहराना शुरू करो। ओम विष्णुर्विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। उसने हमारे बात कहना शुरू कर दिया। हमने कहा धीरे धीरे कहो, जल्दी नहीं। और हमने कहा उसको अब इसके बाद रोज एक पाठ करना है विष्णु सहस्त्र नाम का। 6 महीने के अंदर उसने मुझे ईमेल लिखा, स्वामी जी आई गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक। जो किसी से आंख नहीं मिलाता था, तो मुझे कहा स्वामी जी आपने आकर के हमारे जीवन में 4 चांद लगा दिया। हमने कहा मुझे बदनाम मत करो, ये तो विष्णु सहस्त्र नाम की शक्ति है, हमारी नहीं है महाराज। भगवान के नाम को साधारण मत समझ लेना। देखो ये तब होता है जब यह भगवत नाम अपने वैखरी वाणी से हटा और मध्यमा में गया। और मध्यमा में जब तक है तब तक के प्रयत्न रहेंगे। मन भटकेगा कभी कभी उधर इधर में, फिर उसको खींच के ले आओ, फिर भटकेगा, फिर खींच के ले आओ। और जब ये मध्यमा वाणी परिपक्व हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तब ये जो भगवान का नाम है वो अपने मध्यमा वाणी से हट करके पश्चंती वाणी में प्रवेश करता है। पश्चंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ भिन्न भिन्न नहीं होते, वो एक ही होते हैं। और इसीलिए साधु संत जो पश्चंती वाणी में निवास करते हैं, वो जो शब्द का उच्चारण करते हैं वैसे अर्थ प्रकट होता है। क्योंकि वो कहां से बोल रहे हैं? हम बोलते हैं होठों से, ज्यादा से ज्यादा गले से। साधु संत बात करते हैं अपने पश्चंती वाणी से। इस प्रकार से जब भगवान का नाम वैखरी से हट करके मध्यमा में, मध्यमा से हट करके पश्चंती में आया, यहां तक साधक के प्रयत्न की गति है। इसके पश्चात प्रभु इच्छा, उसके पश्चात साधक समाप्त हो जाता है। देखो महाराज, इस समय जो आपके अंतःकरण की स्थिति है ना, इस स्थिति में आप पश्चंती वाणी का ट्रेलर अनुभव कर रहे हो। और ये सब के लिए संभव है। इस प्रकार से जब हम भक्ति को जीवन में उतारते हैं तो अपने में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। और ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 12वें अध्याय में किया है। वहां कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। इन 8 श्लोकों में भगवान ने भक्त के 33 लक्षण बताए। और यही है 33 कोटि देवता।
कोटि का अर्थ करोड़ों नहीं, ये गलत ट्रांसलेशन है। कोटि का अर्थ है क्लास, ये उच्च कोटि के गायक है, ये उच्च कोटि के वकील है, ये उच्च कोटि के डॉक्टर है। कोटि माने क्लास। ये जो करोड़ कहते हैं ना, 24 करोड़ या 84 लाख योनि, इस चक्कर में मत पड़ना। अपने हृदय में उस प्रभु को प्रकट होने देना है। देखो, भगवान के दर्शन की अभिलाषा से टाइम बर्बाद मत करना। उनको बहुत अच्छे काम है, आपको दर्शन देके करेंगे क्या? क्योंकि आप जाओगे, भगवान आपके सामने आएंगे तो आप कुछ मांगोगे ही ना, और क्या करेंगे? उसके स्थान पर भगवान ने मुझे बताया, उनको हाथ नहीं है, वो खाली हाथ ढूंढ रहे हैं। उनको वाणी नहीं है, वो खाली वाणी ढूंढ रहे हैं। उनको मन नहीं है, वो खाली मन ढूंढ रहे हैं। उनको बुद्धि नहीं है, वो खाली बुद्धि ढूंढ रहे हैं। तो जब तक के हम खाली नहीं हो जाएंगे, तब तक के हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट नहीं होगा। भक्त वो है जहां भगवान की उपलब्धि होती है। भगवान के उपलब्धि के स्थान को भक्त कहते हैं। हम लोग भक्तों के पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं अपनी समस्या लेकर के। साधु संत कहाँ जाते हैं? जो हृदय में कन्हैया है उसके बाद साथ रहते हैं। देखो महाराज, इसीलिए वेदांत का अर्थ ये मत कर लेना घटाकाश मठाकाश पटाकाश, नहीं। भक्ति और ज्ञान एक ही है, उसमें कहीं विरोध नहीं है। वेदांत में मैं का विवेक करके अपने स्वरूप को पहचाना जाता है, और भक्ति में ये मैं को परमात्मा में मिलाया जाता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं, अलग अलग नहीं है। इसीलिए यह वेदांत जब जीवन में उतरना है उसके शैली के अनुसार, तो अपने साथ व्यवहार करते समय वेदांत का विचार, ना हम देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो नधि विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वाच्च घटो यथा। मैं देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि इत्यादि नहीं हूँ, क्योंकि ये घट के जैसे दृश्य पदार्थ है, उसमें विकार होते हैं, उसका विनाश होता है। ये वेदांत का विचार अपने पर लागू करना है। उसी प्रकार से अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। देह अत्यंत मलिन है, इस देह को लेकर के कभी किसी का भला नहीं हुआ। देही च अत्यंत निर्मलः, और जो इस देह में प्रकट हो रहा है वही निर्मल तत्व है, वो अपनी असलियत है। इति ज्ञात्वा असंगोहम इति ज्ञात्वा, तो ये देह से हमको कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार से पंचकोशों से अलग होकर के स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, ये वेदांत अपने पर लगाना है। लेकिन देह तो केवल अपना नहीं होता, बाकी लोगों का भी देह है। उसके साथ क्या करना है? तो कहते हैं देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। देह, जो देह है कैसा है? ये देहो देवालय प्रोक्तः, हर एक देह देवालय है, और उस देह में जो परमात्मा है देही है, वो देही देवो प्रोक्ता, और अर्चितः सर्वभावेन, तो हर एक मनुष्य के प्राणी मात्र के हृदय में जो भगवान है उसकी सभी प्रकार से अर्चना करनी है। अर्चना 3 प्रकार से होती है, क्योंकि हमारे पास 3 उपकरण हैं। एक है देह, दूसरी है वाणी, तीसरा है मन। तो
देह से अन्य के देह की सेवा करना, वाणी से प्रेम से बोलना, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। भगवद गीता में वाणी की तपस्या ये बताई है, मौन नहीं बताई। मौन ये मन की तपस्या है। अनुद्वेगकरम वाक्यम, हम किसी के भी साथ ऐसे बात करें कि किसी को उद्वेग नहीं आए। देखो, एक बार कहीं सत्संग चल रहा था, स्वामी अखंडनाथ जी बता रहे थे, और वहां एक महात्मा जी बोल रहे थे बहुत कड़वे। तो दूसरे महात्मा जी ने कहा, थोड़ी चीनी खा लो फिर बोलो। देखो, अपने मुख से कड़वाहट कभी नहीं निकलनी चाहिए, प्रेम से बोलो ना। ये बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। किसी को भी बुरा कहना, किसी के दोष बताना कोई आवश्यक है क्या? मनुस्मृति में आता है बोलने के 10 लक्षण, उसमें से एक लक्षण ये है कि क्या नहीं बोलना ये जानना चाहिए, मोर देन क्या बोलना। देखो, समझो कोई आदमी गोल मटोल है और उसको मालूम है वो गोल मटोल है, उसको कहने की जरूरत है अरे लड्डू कहाँ से आया, कोई जरूरत नहीं बोलने की, उसको मालूम है वो लड्डू है। लेकिन हम तो सत्य बोल रहे हैं, प्रिय हितम चयत, सत्य बोलो लेकिन वो प्रिय होना चाहिए, कड़वाहट नहीं हो उसमें। तो हमारे पास दूसरा उपकरण है वाणी, तीसरा उपकरण है मन। तो ये तीनों के द्वारा अर्चितः सर्वभावेन, वाणी शरीर के द्वारा सेवा, वाणी के द्वारा प्रेम से आदरयुक्त वार्तालाप, और मन के द्वारा सबका भला सोचना। ध्यान से सुनना, जगत में हमको किसी को सुधारना नहीं है। यदि अर्जेंसी किसी को सुधारने की है तो अपने को। हम लोग दुनिया को परेशान करते हैं। देखो, एक बार की बात है, फिर हम बंद करेंगे। यही आ रहे थे हम, बहुत पुरानी बात है, इलाहाबाद से हावड़ा। हमको जिन्होंने गाड़ी में बैठा दिया था 3 टायर के कंपार्टमेंट में, तो टिकट दे दिया, गाड़ी शुरू हो गई थी, हम कैसे जंप होकर के सूटकेस लेके बैठ गए। और फिर टीटी आया तो उसको दिखाया, भाई हमारा बर्थ कौन सा है। मेरे उधर देखा और कहता है अगले स्टेशन में उतर जा, बर्थ मांग रहे, ऑर्डिनरी टिकट है ये। मैंने देखा भी नहीं था। तो मैंने कहा देखो, मेरा कलकत्ते में प्रवचन है कल सुबह में, तो जाना जरूरी है, ज़्यादा बात मत करो, उतर जाओ। मैं चुप हो गया। वो टॉयलेट के पास बैठा रहा सूटकेस लेकर के। फिर उधर से घूम घाम के आया, उतरे नहीं भी आप? तो मैंने कहा चलते गाड़ी में उतरूंगा तो मर जाऊंगा, अगले बार उतर देना, नहीं मैं उतार लूँगा। मैंने कहा अब इससे हिंदी में बात करने से काम नहीं होगा। फिर मैंने अंग्रेजी मैया का आह्वान किया, फिर मैंने उससे अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी में बात उनको समझ में तो आई कि नहीं, भगवान जाने, यूपी का भैया था। तो उसका उत्तर देने के स्थान पर ठीक है क्योंकि उसको समझ भी नहीं आया मैंने क्या कहा, और मैं वहाँ बैठ गया। कुछ दिन के बाद मैंने देखा हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी मैया की जय। जो काम आती है वही काम आती है। अच्छा, हम वहाँ बैठे और गाड़ी शुरू हो गई, और इधर 3 बर्थ, इधर 3 बर्थ। इधर के जो 3 बर्थ थे उस पर 3 लोग चढ़ गए, उधर के जो 3 बर्थ थे उस पर ऊपर 2 आदमी चढ़ गया, तो बाकी 2 बर्थ पर एक आदमी कहीं दूसरी जगह चला गया, और एक सज्जन जो नीचे के बर्थ पर थे बिल्कुल मस्त बैठे हुए थे, और बाकायदा उन्होंने बोतल खोली और शुरू कर दिया अपना लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। और जब शुरू कर दी, थोड़े देर के बाद जब वो स्पिरिचुअल हो गए तो मुझे कहते कब तक खड़े रहोगे? हमने कहा हावड़ा तक। बैठो इधर में। तो मैं जाके बैठा उनके पास, और जब वो पी रहे थे, थोड़ा उनका बैलेंस भी जा रहा था, तो मैं उनको मदद कर रहा था कि मैंने रुको मैं आपको देता हूँ। तो उनकी बोतल उठा करके मैंने उनको दी, धीरे से वो पी रहे थे। बाकी के लोग दिख रहे, बाबा जी पीने वाला दिखता है। उस समय में जवान भी थे, बड़ा हमको आनंद आ रहा था।
और पी पाकर फिर उनको एकदम निद्रा आने लगी, तो खिड़की की तरफ पैर किए और सर किया और उनके चरण कमल हमारे गोद में रख दिए और हम बैठे रहे। 7-8 घंटे तक बेचारे सोए। फिर वो मदिरा ने अपना कार्य किया, उनको बाथरूम आई, उठे और जब आए तो बोले आप बैठे हो? हमने कहा हाँ जी, आपने हमको बैठने दिया, धन्यवाद। बोले नहीं नहीं आप मत बैठो। ठीक है मैं खड़ा हो जाता हूँ। बोले नहीं नहीं आप लेटो, मैं बैठूंगा। फिर उन्होंने मुझे लेटाया और स्वयं बैठ गई और ऐसा करके हावड़ा पहुँचे। और पहुँचने के बाद हमको कोई लोग लेने आए थे, तो 2 लोग आए, किसी ने माला पहनाए, किसी ने नमस्कार किया। बोले अरे आप तो बड़े बाबा जी। हमने नहीं, हमने छोटे ही, हम बड़े नहीं। तो बोले नहीं नहीं मुझे आपको कुछ देना है। क्या दूँ आपको? हमने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ देना है। मैंने क्यों देना है? फिर उन्होंने क्या बात बताई मुझे। बोले आपने मेरे साथ रहते हुए मुझे एक बार भी नहीं कहा कि दारू पीना छोड़ दो। हमने कहा देखो आप अपने पैसे से दारू पीते हैं, मैं आपको रोकने वाला कौन होता हूँ? मुझे तो आप में साक्षात कृष्ण दिखे कि जिसने समझा, मुझे बैठने के लिए सीट दी, बाकी लोग तो देख रहे थे। तो आप में अच्छाई बहुत है, वही मुझे उससे मतलब है, बाकी आपका जीवन है। ऐसा जब कहा, बोले नहीं नहीं मुझे आपको कुछ देना ही है। और उसने अपने जेब से बंडल निकाला। हमने कहा मैं नहीं लूँगा। बोले फिर क्या दूँ मैं आपको? हमने कहा देखो जो भी बच्चा पैसे न होने के कारण पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ाओ, कितना ही कर दो, वो मेरे लिए बहुत हो गया। वो इतना माने गदगद हो गया, उसने कहा कि मैं जितना दारू पर पैसा खर्चा करता था, अब आज के बाद मैं इसी कार्य में लगाऊंगा। देखो महाराज, हमको किसी को सुधारना नहीं है, उसमें प्रभु का दर्शन करना है, और प्रभु का ही दर्शन होता है जब तक के अपने दृष्टि में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक के हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हुई। देखो महाराज, हृदय में भक्ति प्रकट होती है तब उसको भक्त कहते हैं। और जो भक्त है वो किसी के दोष नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि अब दोषों पर नहीं है, इन दोषों का जो आधार है उस पर है। और क्या हम अपने में झांक के देखें, क्या अपने में दोष नहीं है? कितने दोष हो गए। यह जो हृदय में परिवर्तन है, इस परिवर्तन को लाने की जो शक्ति है, उस शक्ति को कहते हैं भक्ति। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। तब जाकर के हमने भक्ति को समझा है और अपने जीवन में उतारा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।